गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में हमने लास्ट डिस्कस किया था कि पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए गए थे, स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज की शुरुआत को एक ऐतिहासिक घटना माना गया है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं से अधिक प्रशंसा बहुत ही कम संस्थाओं को प्राप्त हुई है, लेकिन अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो इसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ समस्याएं या फिर विफलताएं भी रही हैं। सबसे पहले हम उपलब्धियों की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं पंचायती राज की। तो वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले समझ का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि भाई पंचायती राज से क्या हुआ, गाँव के में जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में क्या है, समझ का लोगों में समझ आई, उनकी समझ में विकास हुआ। ठीक है, जिसके कारण जो ग्रामवासी थे इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुए। दूसरा है अधिकारों के प्रति चेतना, यानी अवेकनिंग फॉर राइट्स। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच में जनतांत्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारियों के प्रति चेतना बढ़ी। ठीक है, फिर है गांव में भौतिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ठीक है, वही पंचायती राज व्यवस्था ने न केवल ग्रामवासियों के मानसिक विकास में योगदान दिया, बल्कि गांव के भौतिक विकास में भी कारगर भूमिका निभाई, जिससे गांव में क्या है, परिवहन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ। फिर है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। तो वही पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जो गांव के लोग हैं उनके विचारों और मूल्यों में भी परिवर्तन का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक बुराइयों का समापन। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गांव में सामाजिक बुराइयों का समापन के लिए भी वातावरण तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत जो मृत्यु बोझ है, छुआछूत है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला अत्याचार, ऐसी जो सामाजिक समस्या थी उनके समाधान की दिशा में भी कार्य किया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने ये आया कि भाई ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का जो था भय वो जाता रहा, हम कह सकते हैं कम हुआ। ठीक है, ये तो कुछ उपलब्धियां थी पंचायती राज की। अब हम इसकी फेलियर्स की बात करें, पंचायती राज की समस्या या विफलताओं की बात करें, तो सबसे पहले है लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि संवैधानिक प्रावधान का अभाव। देश के स्वतंत्र होने के बाद में जो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन ये संस्था ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करने में विफल रही। इसका कारण ये था कि भाई इन संस्थाओं के ढांचे और उनकी वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के बारे में कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, यानी कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर। पंचायती राज की दूसरी समस्या या फिर हम विफलता कहें तो इन संस्थाओं के साथ अधिकारों का जो बांटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा। भारत में सभी राजनीतिक दल पंचायत राज संस्थाओं तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में गंभीर रूप से कभी ऐसा विचार विमर्श नहीं हुआ जिससे राजनीतिक दलों की सत्ता विकेंद्रीकरण की इच्छा का परिचय मिला। ठीक है, थर्ड है एडवांटेजेस टू अ स्पेसिफिक क्लास, यानी कि विशिष्ट वर्ग को ही लाभ हुआ। पंचायती राज संस्था
उन्हीं कार्यों को करने में रुचि लेती है जिनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। उन अनुदानों का लाभ गाँव के प्रभावशाली तथा समृद्ध लोगों ने ही उठाया। नेक्स्ट है सामाजिक पिछड़ापन यानी कि सोशल बैकवर्डनेस। तो ग्रामीण लोगों का सामाजिक पिछड़ापन भी इन संस्थाओं का एक समस्या है। ठीक है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, सामंत प्रवृत्ति है। ठीक है, जैसे जाति, सांप्रदायिक टकराव, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये क्या पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावहीन रहने में और सहायक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स। पंचायती राज की विफलता की मार में सबसे बड़ी बाधा थी दलगत राजनीति। ठीक है, पंचायत राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही थी। पंचायतों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ करते थे, दलबंदी होती थी और बहुत सा समय इसी लड़ने झगड़ने में निकल जाता था। अगर राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव में हस्तक्षेप करना बंद कर दें तो पंचायतों की ये राजनीति और दलदल से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, आर्थिक समस्या पंचायती राज संस्थाओं के सामने शुरू से ही रही थी। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए ही नहीं गए या फिर जो भी दिए गए थे वो अर्थशून्य थे। ठीक है, इसके फलस्वरूप राजकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ा। फिर है अशिक्षा व निर्धनता की समस्या यानी प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी एंड पोवर्टी। अशिक्षा और निर्धनता ग्रामीणों की एक विकट समस्या है। उसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पा रहा और ये अपने दायरों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। नेक्स्ट है केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम यानी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। गत 2 दशकों में क्या है, ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम लागू किए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास में केवल आंशिक सफलता ही मिली। लास्ट है हमारा प्रशासनिक तंत्र का अभाव यानी कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। समुचित प्रशासनिक तंत्र के अभाव में जो ग्राम पंचायतों को सौंपे हुए ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम क्या ढंग से लागू नहीं कर पाए। ठीक है, ये सभी समस्याओं के अलावा कई समस्या है, जैसे कि राजनीतिक जागरूकता की कमी, विकास कार्यों की उपेक्षा, प्रशासनिक अधिकारियों या निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव। इसके भी अलावा सभी राज्यों में राज्य के विधानमंडल और संसद सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, विधानमंडल तथा जो संसद के सदस्यों की स्थिति इतनी उच्च होती है कि पंचायती राज संस्थाओं पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और इसी प्रकार अन्य सदस्यों की इच्छा को कुचल देते हैं और इन संस्थाओं के कल्याणकारी विकास में बाधा डालते हैं।